हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति के अंतर्गत, तो इसमें हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो शब्द शक्ति का अर्थ होता है जो शब्दों के अर्थ का स्पष्ट करके हमें समझे, शब्दों के अर्थ का बोध कराए, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसमें सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में समझेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। यह जो शब्द शक्ति है हमारे पेपर में इनकी आने की 100% संभावना है और पेपर में इसको पूछा भी जा सकता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अभिधा शब्द शक्ति की। तो अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिस शब्द शक्ति के अंतर्गत प्रचलित अर्थ का बोध होता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखें तो गाय दूध देती है और मुहर पड़ता है। अब गाय दूध देती है, इसमें प्रचलित अर्थ का बोध हो रहा है, सीधा अर्थ बता रहा है, प्रचलित अर्थ का बोध हो रहा है। तो गाय दूध देती है, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार मुहर पड़ता है, तो इसमें भी अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध होता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए मुहन पड़ता है, गाय दूध देती है। अब इसमें हम देखें लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध ना हो करके उससे संबंधित अन्य शब्द का बोध होता है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन गधा है, पेट में आग लगी है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध ना हो करके उससे संबंधित अन्य किसी दूसरे शब्द का बोध होता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। तो उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में मोहन गधा है, तो इसमें अन्य किसी दूसरे शब्द का अर्थ का बोध हो रहा है, मतलब अन्य किसी दूसरे शब्द के अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। जैसे मोहन गधा है, तो मोहन तो व्यक्ति है लेकिन गधा है, गधे की मतलब दूसरे शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि मोहन गधा है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाए। उसी प्रकार पेट में आग लगी है। अब पेट में आग लगी का अर्थ क्या होता है? मुझे भूख लगी है, पेट में भूख आग लगी है। तो इसमें अन्य किसी दूसरे शब्द का बोध हो रहा है, दूसरे शब्द के अर्थ का बोध हो रहा है कि पेट में आग लगी है, तो यहाँ पर ना अपना लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए घर गंगा में है, सुबह के 8 बज गए। तो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ ना होकर के उससे संबंधित अन्य किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। उदाहरण के लिए घर गंगा में। अब घर गंगा में एक अन्य किसी तीसरे अर्थ का बोध रहा कि घर गंगा में है। तो फाइनली हम इस तीनों शब्द शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं कि अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में परिचित अर्थ का बोध होता है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उसी प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ ना होकर के उससे भिन्न किसी दूसरे अर्थ का बोध होता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। उसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत इसमें प्रचलित अर्थ ना होकर के उससे संबंधित अन्य किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। उसी प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध होता है, प्रचलित अर्थ का बोध होता है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए गाय दूध देती है, मोहन पड़ता है। उसी प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति, तो जिस शब्द शक्ति में परिचित अर्थ का बोध ना होकर के उससे संबंधित अन्य शब्द का बोध होता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है। उदाहरण के लिए मोहन गधा है। उसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत जिस शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ से किसी भिन्न तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। उदाहरण की घर गंगा में। अब यहाँ पर तीसरे शब्द के अर्थ का बोध हो रहा है तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से सुबह के 8 बज गए, सुबह के 8 बज गए, यहाँ पर भी जो कि अन्य किसी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है तो यहाँ पर ना व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। तो इसमें हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन प्रकार की जो शब्द शक्ति इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।